हेलो दोस्तों, मैं विनोद श्रीवास्तव पुनः आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों, आज मैं पुनः आपको उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन्हीं सभी पढ़े लिखे युवकों के लिए जानकारी लेके आया हूँ। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए जानकारी लेके आया हूँ जो कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या 12th क्लास हो चुके हैं और सिर्फ उनका बिजनेस में मन है और बिजनेस करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक नई योजना के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। उसके बारे में मैं पूरी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। वो योजना है स्टैंड अप इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। स्टैंड अप इंडिया जो योजना है उसके बारे में जानकारी दूंगा कि आप उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, आपकी पात्रता की क्या क्या योग्यता है, आवेदन कैसे करना है और आप किस किस के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इस मैं देने वाला हूं। दोस्तों, तो इसकी जानकारी आपको देने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और पहली बार आपने मेरे चैनल पर विजिट किया है और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और जिससे कि अपना नोटिफिकेशन करें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक इसी तरह की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, मेरे चैनल पर 250 से ज्यादा वीडियो डले हुए हैं जो आपके लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर विजिट करें, उन वीडियो को देखें और जो भी आपके काम का हो वो यूज करें, साथ में आपके दोस्तों के काम का हो तो उनको फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको वहां पर हर तरह की पीडीएफ की जानकारी, पीडीएफ के रूप में जाए सब पूरे डिटेल डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकते हैं। और यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए जो कि आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, तो आप चलिए बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया क्या है। तो स्टैंड अप इंडिया जो एक योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है जिसमें कि महिलाओं को या फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, SC ST के पुरुष या महिला दोनों, या फिर महिला वो किसी भी श्रेणी की हो, वो यदि बिजनेस करना चाहते हैं और तो इनके बीच में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, इनको बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है और जिसको स्टैंड अप इंडिया योजना का तहत आप इसमें कम से कम 10 लाख रुपए और अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक आपको व्यापार करने के लिए लोन मिल सकता है। और ये लोन काय के लिए मिलता है वो मैं आपको बताऊं। किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के लिए, कोई सर्विसेज चालू करने के लिए, कृषि से जुड़े कई बिजनेस को शुरू करने के लिए। और ये कर्ज 18 महीने की अधिकतम मोरेटोरियम पीरियड के लिए मिलता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको 18 अधिकतम जो 18 मोरेटोरियम की जो पीरियड होता है उसका मतलब ये होता है कि आप वो 18 महीने तक आपको किसी भी तरह की कोई किस्त नहीं चुकानी पड़ेगी। आपको 18 महीने तक सेटअप करके आप सिर्फ प्रोग्रेस का मतलब अपनी यूनिट को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आपको 18 महीने तक कोई भी आपको EMI नहीं चुकानी होगी। उसके बाद आप की EMI शुरू होगी लोन लेने के 18 महीने के बाद। और इनको है ना ये जो भी लोन है वो आपको 7 साल में आपको चुकाना होगा। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बताया आपको कि स्टैंड अप योजना में कौन आवेदन कर सकते हैं और कैसे। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात है वो सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए योजना है। और यानी जो पहली बार जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनके लिए योजना, जो वो आवेदन जो मतलब बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चलते बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं है, जो कोई एक नई कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये योजना है। इसमें यदि आप यूनिट बना के काम कर रहे हैं, मतलब आपकी भागीदारी के रूप में है, भागीदारी के कोई पार्टनरशिप में आप शुरू कर रहे हैं, तो इसमें महिलाओं का इसमें एक 51% उसकी इक्विटी होनी चाहिए। पार्टनरशिप में उसका नियंत्रण होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो महिला आवेदक हो या SC ST कैटेगरी वाला है तो SC ST कैटेगरी वाले के पास उसका 51% होल्ड होना चाहिए, वो ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फिर सिडबी बैंक होता है। सिडबी के बैंक पर आपको पोर्टल प्रशिक्षण, कौशल विकास, सलाह, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, आवेदन करना, वर्कसेट, उपयुक्तता सहायता सेवाओं, अनुदान योजनाओं में कार्यरत एजेंसियों के जरिए
नेटवर्क, ये सब आपको सपोर्ट करते हैं, ये सब चीजें। और जब आपको जो लोन मिलता है वो एक साथ लोन नहीं मिलता, आपको एक डेबिट कार्ड जारी कर दिया जाता है आपकी सुविधा के अनुसार कि जहां आपको यूज करना है, जितना आपकी क्रेडिट लिमिट बना दी जाती है और डेबिट कार्ड दे दिया जाता है, उससे आपको जब जितनी आपको जरूरत है उस हिसाब से आप सीधे एक बार सैंक्शन होने के बाद आप जितने स्वीप है उतनी जरूरत है उतना आप यूज उसको कर सकते हैं, और जितना आप यूज करेंगे उतने पर ही आपका इंटरेस्ट लगेगा। और इसमें अब मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मतलब शर्तें, पात्रता की शर्तें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आवेदक महिला होनी चाहिए सबसे पहली शर्त, या फिर SC/ST कैटेगरी का महिला आवेदक, महिला या पुरुष कोई भी आवेदक हो, और होल्ड हो। अगर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो 51% पार्टनरशिप इन लोगों की होनी चाहिए। दूसरा है आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और आवेदक किसी भी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, है ना। आवेदक एक बिजनेसमैन होना चाहिए। तो सबसे है कि आपको बैंक से आप पुराने डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब बता दूं आपके आवेदन आपको कैसे करना है। तो आवेदन जो आपको करना है वो सबसे पहले आप किसी नजदीकी बैंक ब्रांच में आप जाएं, वहां अप्लाई करें, उनसे मैनेजर से बात करके। जिले के लिए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी आप संपर्क, जिले लेवल पर यदि आप बात करते हैं तो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपको किसी की वो नहीं चाहिए तो आप सीधे डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो पोर्टल का नाम मैं आपको बता देता हूं, www.standupindia यानी STANDUPMITRA .in पर पोर्टल पर जाएं। बिजनेस कहां शुरू करना है इसकी लोकेशन वहां पर दर्ज करें, और बताएं कि आपके पास 51% होल्ड है या अधिक हिस्सेदारी है, या आप सिंगल में है, तो वो पूरा डिटेल जानकारी भरें, आपके बारे में पूरे पर्सनल डिटेल जानकारी भरें। अगर आपको हैंड होल्डिंग एजेंसी की अतिरिक्त सहायता की जरूरत है तो उसमें आप वो भी मेंशन करें। उद्यम का नाम, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, एसोसिएशन से सभी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। जो निर्धारित प्रोफार्मा है उसके आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अपना रजिस्ट्रेशन फाइल करने के लिए रजिस्टर करें, रजिस्टर पर क्लिक करें। बिजनेस और वित्तीय सवाल जो भी मांगे गए उनकी पूरी जानकारी दें। इसके बाद आपको ट्रेनिंग ब्यूरो रेडी के रूप में क्लासीफाई हो जाएगा, फिर आपको वहां से आंसर आएगा और फिर आपको बैंक से संपर्क करने के लिए बोला जाएगा, उस बैंक में जाके आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है, और इसमें अभी तक 60,000 करोड़ तक की लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं, और साथ में अभी तक 2,90,796 आवेदन पत्र आ चुके हैं, जिसमें 2,66,952 आवेदन पत्रों को लोन स्वीकृत किया जा सका है। तो दोस्तों यदि आपके दिमाग में कोई बिजनेस प्लान है और आप बिजनेस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और विशेष तौर पर महिला उद्यमी है या SC/ST वर्ग से पुरुष या महिला दोनों कोई भी है, तो आप इस योजना का लाभ अवश्य लें और अपने नए बिजनेस को के क्षेत्र में आप आगे बढ़े। दोस्तों इसी तरह की और अधिक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन हमेशा मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।